शहर के कोलाहल से बहुत दूर ऑर्चिड हाइट्स नाम की एक अधूरी गगनचुंबी इमारत शहर के बाहरी इलाके में एक काले कंकाल की तरह खड़ी थी। इमारत का 14वां फ्लोर, फ्लैट नंबर 1404। ये फ्लैट पिछले 12 सालों से खाली था। शहर के सबसे नामी बिल्डर ने इसे कौड़ियों के दाम पर रोहन और मीरा को बेच दिया था। रोहन एक साउंड इंजीनियर था और मीरा एक फ्रीलांस राइटर। दोनों को शांति चाहिए थी और इस फ्लैट में शांति बहुत गहरी थी। रात के 8 बज रहे थे। फ्लैट में अभी अभी बिजली का कनेक्शन चालू हुआ था। लिविंग रूम में गत्ते के बक्से बिखरे पड़े थे। देखा मीरा, मैं कह रहा था ना कि ये डील हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगी। इतना कम कीमत में इतना बड़ा और शानदार घर, वो भी किसी की दखलंदाजी के बिना। घर तो बहुत अच्छा है रोहन, लेकिन यहाँ एक अजीब सी घुटन वाली शांति है। मतलब नीचे हाईवे का इतना ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ अंदर एक पत्ते हिलने तक की आवाज नहीं आ रही, जैसे ये घर दुनिया से पूरी तरह कट चुका हो। रोहन ने मजाक में हवा में एक जोरदार ताली बजाई। ताली की आवाज फ्लैट की खाली दीवारों से टकराई, लेकिन वो गूंजी नहीं, कोई एको नहीं हुआ। अरे वाह, यहाँ तो बिल्कुल भी एको नहीं है। मुझे अपने स्टूडियो के लिए ऐसा ही कमरा चाहिए था। रोहन अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि अचानक ठीक 3 सेकंड बाद ताली बिल्कुल स्पष्ट और तेज आवाज में पूरे कमरे में गूंज उठी। रोहन और मीरा दोनों बुरी तरह चौंक कर पीछे हटे। ये क्या था? तुमने तो ताली 3 सेकंड पहले बजाई थी। ये विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। ध्वनि की गति इतनी धीमी नहीं हो सकती कि दीवार से टकराकर वापस आने में 3 सेकंड ले। 1 मिनट रुको। रोहन ने खाली कांच का गिलास उठाया और उसे फर्श पर दे मारा। गिलास चकनाचूर हो गया, लेकिन टूटने की कोई आवाज नहीं आई। फर्श पर कांच के टुकड़े बिखर गए, लेकिन कमरा एक मुर्दा घर की तरह शांत था। 1, 2, 3 सेकंड बाद कांच के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। ये ऐसा था जैसे समय और आवाज का आपस में कोई तालमेल ही न रहा हो। ये फ्लैट आवाजों को निगल लेता था और फिर अपनी मर्जी से उन्हें वापस उगल रहा था। रोहन, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। यहाँ कुछ बहुत भयानक है। प्लीज चलो, आज रात के लिए किसी होटल में चलते हैं। अरे नहीं मीरा, तुम रिलैक्स करो। ये कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है। कभी कभी आर्किटेक्चरल डिफेक्ट्स की वजह से डिलेड साउंड रिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है। मैं कल सुबह बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर से बात करूंगा। तुम बस आराम करो, मैं किचन से पानी लेकर आता हूँ। रोहन किचन की तरफ चला गया। मीरा अभी भी लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी धड़कनें तेज थी। उसने हिम्मत करके हवा में कुछ कहने की कोशिश की। हेलो, क्या यहाँ कोई है? सन्नाटा। मीरा ने राहत की सांस ली कि शायद अब ये अजीबोगरीब डीले खत्म हो गया हो, लेकिन ठीक 3 सेकंड बाद। हेलो, क्या यहाँ कोई है? मीरा के ये शब्दों की गूंज कमरे में वापस आई, लेकिन इस बार गूंज के खत्म होने के बाद एक और आवाज आई। ये आवाज मीरा की नहीं थी। ये एक बहुत ही भारी, फटी हुई और खुरदरी सी आवाज थी जो बिल्कुल मीरा के कान में आई। हाँ, मैं हूं। रोहन! मीरा की चीख से कमरा गूंजने ही वाला था कि अचानक आवाज बीच में ही कट गई, जैसे किसी ने म्यूट का बटन दबा दिया हो। 3 सेकंड बाद मीरा की चीख की गूंज आई और उसके तुरंत बाद एक भयानक राक्षसी हंसी की गूंज दीवारों से टकराने लगी। क्या हुआ मीरा, तुम चीखी क्यों? रोहन के सवाल की आवाज कमरे में गूंजी, लेकिन मीरा जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर रखे थे। रोहन, इस घर में जो भी है वो हमारी आवाजों से खेल रहा है। उसने मुझे जवाब दिया। रोहन, उस रात दोनों ने 1 मिनट के लिए भी आंखें नहीं झपकाई। उन्होंने तय किया कि सुबह होते ही वो ये मनहूस जगह छोड़ देंगे, लेकिन असली खौफ अभी शुरू होना बाकी था। ये भूतों या आत्माओं का घर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी एंटिटी का शिकार था जो ध्वनियों को खाकर जिंदा रहती थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था
जबकि रोहन को अपने ही खून के बहने की आवाज धमनियों में सुनाई दे रही थी। तभी बेडरूम के बाहर से कदम चलने की आवाज आई। ये कदम धीरे धीरे उनके बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। रोहन ने तकिए के नीचे से एक भारी टॉर्च निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है बाहर? देखो मेरे पास हथियार है। कोई जवाब नहीं आया, बस कदमों की आवाज दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। रोहन ने एक झटके में दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी हॉल में मारी। बाहर कोई भी नहीं था, पूरा हॉल खाली था। रोहन ने राहत की सांस ली और मुड़ने ही वाला था कि 3 सेकंड पूरे हो गए। अचानक रोहन के बिल्कुल सामने हवा में से उसकी खुद की आवाज पैदा हुई। कौन है बाहर? देखो मेरे पास हथियार है। रोहन पीछे हटा, लेकिन खौफ का सबसे भयानक मंजर अब उसके सामने था। गूंज खत्म होते ही खाली हवा में से एक अदृश्य चीज के चलने की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार आवाज के साथ साथ फर्श पर पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य इंसान उनके बेडरूम के अंदर आ रहा हो। कोई शरीर नहीं था, सिर्फ आवाज थी जो अब एक भौतिक रूप ले रही थी। रोहन, वो अंदर आ रहा है, दरवाजा बंद करो। रोहन ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी बहुत भारी चीज से टकराकर रुक गया। हालांकि वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रोहन महसूस कर सकता था कि दरवाजे के उस पार एक जीव खड़ा है। तभी फ्लैट के नियम बदल गए। अब तक कारण पहले होता था और आवाज 3 सेकंड बाद आती थी, लेकिन अब प्रभाव पहले होने लगा। कमरे में अचानक कांच के टूटने की जोरदार आवाज आई, लेकिन कमरे में कोई कांच नहीं टूटा था। रोहन और मीरा समझ नहीं पाए कि ये आवाज कहां से आई। ठीक 3 सेकंड बाद बेडरूम की खिड़की का भारी कांच अपने आप टुकड़ों में चकनाचूर होकर मीरा के ऊपर गिर पड़ा। रोहन, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। अचानक पूरे कमरे में मीरा के खांसने और दम घुटने की बहुत भयानक आवाजें गूंजने लगी। ऐसी आवाज जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, लेकिन मीरा उस वक्त बिल्कुल ठीक थी। वो बस डर से कांप रही थी। मीरा, ये तुम्हारी आवाज है। 3 सेकंड, हमारे पास 3 सेकंड है, भागो यहां से। 1, 2, 3। जैसे ही तीसरा सेकंड खत्म हुआ, एक अदृश्य हाथों के जोड़े ने मीरा के गले को जकड़ लिया। मीरा हवा में उठ गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो सच में वैसे ही खांसने और तड़पने लगी जैसी आवाज 3 सेकंड पहले आई थी। छोड़ो मेरी पत्नी को। रोहन ने पास रखा एक भारी लैंप उठाया और उस जगह पर दे मारा जहां से मीरा का गला घोंटा जा रहा था। लैंप हवा में किसी अदृश्य चीज से टकराकर टूट गया। पकड़ ढीली हुई और मीरा जमीन पर आ गिरी। वो बुरी तरह से खांस रही थी। रोहन, वो हमारी आवाजें चुरा रहा है। अगर हम शांत रहे तो शायद वो हमें ना देख पाए। वो साउंड के जरिए हमें ट्रैक कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बिना कोई आवाज किए दबे पांव मेन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। पूरा घर एक खौफनाक सन्नाटे में डूब चुका था, लेकिन वो शैतानी शक्ति इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देने वाली थी। जैसे ही वे लिविंग रूम के बीच में पहुंचे, फ्लैट के अलग अलग कोनों से आवाजें आने लगी। ये उनकी खुद की पुरानी आवाजें थी जो उन्होंने पिछले कुछ घंटों में निकाली थी। कौन है बाहर? यहाँ अजीब सी शांति है, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग मेरी शांति भंग करने आए थे। अब तुम्हारी आवाजें हमेशा के लिए मेरी है। अचानक रोहन के मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। ये उसका दोस्त अमन था। इस सन्नाटे में रिंगटोन की आवाज किसी बम के फटने जैसी लग रही थी। जल्दी से फोन म्यूट करते हुए, शिट! रिंगटोन की आवाज के ठीक 3 सेकंड बाद वो अदृश्य शक्ति बिजली की तेजी से रोहन की तरफ झपटी। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसका फोन छिटक कर दूर जा गिरा। फोन स्पीकर मोड पर अपने आप ऑन हो गया। हेलो रोहन, अरे भाई कैसा है नया घर? सब ठीक तो है ना?
रोहन ने अमन को जवाब देने के लिए मुंह खोला। वो चीखना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, लेकिन रोहन के गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसका गला सूख चुका था। उसके वोकल कॉर्ड्स तो काम कर रहे थे, लेकिन ध्वनि पैदा ही नहीं हो रही थी। उस एंटिटी ने रोहन की आवाज हमेशा के लिए चुरा ली थी। तभी पूरे कमरे में रोहन की बिल्कुल स्पष्ट आवाज गूंजने लगी, लेकिन ये आवाज रोहन के मुंह से नहीं, बल्कि छत के किसी एक कोने से आ रही थी। उस अदृश्य राक्षस ने रोहन की आवाज पहन ली थी। हाँ अमन भाई, सब कुछ बहुत बढ़िया है। नया घर बहुत शांत है। मीरा और मैं यहाँ बहुत खुश हैं। हम अब कभी यहाँ से वापस नहीं आएंगे। मीरा ने भी बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी गायब हो चुकी थी। वे दोनों अब एक ऐसी दुनिया में थे जहां वे जीवित तो थे, लेकिन गूंगे हो चुके थे। रोहन ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर मेन दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया और उसे खोल दिया। बाहर कॉरिडोर की मध्यम पीली रोशनी अंदर आई। दोनों बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों की तरफ भागे और 14 मंजिलें बिना रुके उतर गए। जब वे बिल्डिंग के बाहर सड़क पर पहुंचे, तब सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। वे दोनों फुटपाथ पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है मीरा, हम बच गए। वो शैतानी फ्लैट अब पीछे छूट गया है। लेकिन रोहन के मुंह से अभी भी कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसके सिर्फ होंठ हिल रहे थे। ठीक 3 सेकंड बाद रोहन की आवाज हवा में पीछे से गूंजी। भगवान का लाख लाख शुक्र है मीरा, हम बच गए। मीरा ने डर से रोहन की आंखों में देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वे समझ गए थे कि वे उस फ्लैट से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन वो गूंज, वो ध्वनि भक्षी राक्षस फ्लैट में नहीं, उनकी आवाजों में चिपककर उनके साथ बाहर आ गया था। अब उनका पूरा जीवन एक 3 सेकंड की गूंज बन चुका था और वो खौफनाक परछाई अब हमेशा के लिए उनके साथ ही थी।